जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक। मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज लिख दें। कैसी चल रही है जी आपकी ट्रेनिंग? अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं, कुछ समझ जाइए बात की जो सर ने आपको पढ़ाया है? ऑल गुड, चलें जी। उम्दा, वेरी नाइस। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने कल एक पोस्ट शेयर की थी फीडबैक के हवाले से, किसी ने देखी है? एक मिनट मैं अपना स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। आप पोस्ट बन गए हो? ठीक है, आप एक काम नहीं करिएगा कि उसको उनसे बात कर ले, तो कंटेंट टाइप उसके लॉगिन में आ गई है, तो आ गई है, तो बिलावल को क्या है अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज, क्या हाल चाल है आपके? यार सर भी इंटरनेट का कुछ करें यार। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फीडबैक फॉर्म सब में सबमिट कर लिया। जो कल जिन्होंने कर लिया था वो ना करें, जो रह गए थे वो आज कर दें सबमिट। चलें जी, डेट्स वेरी गुड। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज हम सबसे पहले देखेंगे। लास्ट भी मुझे एक ट्रेनी का मैसेज आया है मुझे, आई थिंक उसका नाम था अदीला इरशाद। वो चाह रही थी कि हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें कि कितनी अर्निंग लोग कर रहे हैं फाइबर के ऊपर। fiverr.com ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट टाइप करता हूँ फेसबुक मार्केटिंग। चैट बॉक्स पे मुझे बता दें स्क्रीन शेयर होगी या विजिबल है सबके लिए? यहाँ पे देखिए फेसबुक मार्केटिंग एक कीवर्ड है, इसके ऊपर 12,309 सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, अभी हम जो टॉप पे इस कीवर्ड के ऊपर रैंक है, 2-3 गिग्स को मैं ओपन करता हूँ। अभी आप लोगों ने ये जो टर्मिनोलॉजीज मैं यूज कर रहा हूँ गिग्स, इनसे परेशान नहीं होना, क्योंकि फ्रीलांसिंग का जब मॉड्यूल आएगा तो हम ये सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग रिव्यू भी करेंगे, ओवरव्यू भी दूंगा और प्रैक्टिकली भी करेंगे।
अब एक ये गिग है, आई विल डू फेसबुक मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, फेसबुक एड्स कैंपेन, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, इंस्टाग्राम एड। 16 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, 16 ऑर्डर्स इन क्यू। 156 लोगों ने इसके ऊपर फीडबैक दिया है, रिव्यू दिया है, 5 में से 4.9 इनकी रेटिंग है। तो अगर कैलकुलेट करें, इनका जो बेसिक प्लान है 13,000 चार्ज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड के अंदर प्लान में 26,000 चार्ज कर रहे हैं, और प्रीमियम के अंदर 42,000 चार्ज कर रहे हैं। अगर हम मिनिमम वैल्यू जो इसका बेसिक प्लान है 13,000, इसको कैलकुलेट करें, और अगर हम कैलकुलेट ये कर ले कि सपोज कर लेते हैं इसके ऑर्डर्स 156 हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं पीकेआर में कितनी वैल्यू बनती है। कोई चैट बॉक्स में बताइए कितनी वैल्यू बन गई है वर्ड्स के अंदर। तो एक सिंगल गिग से इतनी अर्निंग, एक सिंगल गिग से इतनी अर्निंग, ये तो अभी हमने एक्सपेक्ट किया है कि ये 156 ऑर्डर्स हैं, लेकिन हर कोई जो ऑर्डर देता है वो रिव्यू नहीं देके जाता, रेटिंग नहीं देता। ऑर्डर्स इसके इससे ज्यादा ही होंगे, ऑलमोस्ट 300 ऑर्डर्स होंगे। अभी भी 16 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। इतना काम है इसके पास के 16 ऑर्डर्स भी इस गिग के ऊपर क्यू में लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं बेसिक प्लान का, तो ये क्या सेल कर रहा है इस गिग के अंदर। सेटअप वन डिटेल्ड कैंपेन फॉर योर बिजनेस प्लस 3 days मैनेजमेंट। उसमें क्या करके देगा, टारगेट ऑडियंस रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, और 3 दिन की ऑप्टिमाइजेशन करके देगा। 13,000 ले रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड प्लान है इसमें क्या करके दे रहा है, सेटअप प्रोस्पेक्टिंग, री इंगेजमेंट, री टारगेटिंग कैंपेन, 5 days मैनेजमेंट, 26,000 चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, और प्रीमियम जो सेटअप है, फुल कैंपेन स्ट्रक्चर प्लस कंटेंट। सेटअप करेगा प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसके अंदर हम हर नए ऑडियंस के पास जाते हैं। ठीक है, वो टॉप ऑफ द फनल की ऑडियंस होती है। अब ये एडवांस लेवल की जो टर्मिनोलॉजी मैं आज यूज कर रहा हूँ, ये मैंने मॉड्यूल एंड करने के बाद करना था, लेकिन एक ट्रेनी की रिक्वेस्ट थी, बार बार ग्रुप के अंदर पोस्टें भी लग रही थी, मुझे मैसेज भी आ रहा था कि सर आप हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें, हमें पोटेंशियल बताएं कि जो हम स्किल सीखना चाह रहे हैं इसके लिए हम थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होके इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा हमारा, तो इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। अच्छा, रीटारगेटिंग कस्टम ऑडियंसेस, लुक लाइक ऑडियंसेस कैसे बनती हैं, इसका भी सेपरेट टॉपिक होगा। तो अगर 2 घंटे के अंदर ये जो गिग सेल कर रहा है सर्विस, 2 घंटे के अंदर मैं आप लोगों को ये स्किल सिखा सकता हूँ। सर अगर हमारे पास बिजनेस के लिए प्रोडक्ट्स एंड पैसे ना हो तो क्या हम इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर सकते? नहीं, आपने अपने बिजनेस के लिए करना है। उस्मा अख्तर। जी जी, ये टोटल जो स्किल बेच रहा है ना, ये मैं 2 घंटे में हार्डली आप लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ।
रिपीट कर दें प्लीज सर, बट बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन तो होता है, लेकिन हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स ढूंढेंगे। अब ये देखें ना, ये जो फेसबुक मार्केटिंग वाला कीवर्ड है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट 12,000 गिग्स रैंक है। हम ऐसा एक कीवर्ड ढूंढ लेंगे जिसके ऊपर हो सकता है 2000 हो, 1000 हो, हम उसके ऊपर गिग बना लेंगे तो हम ज्यादा जल्दी पहले पेज पे आ जाएंगे। बेसिक, प्रीमियम और स्टैंडर्ड को दोबारा डिफाइन करते हैं। ये प्लान्स होते हैं, प्राइसिंग प्लान्स है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट उसने बताई है कि मैं सर्विसेज दूंगा और डिफरेंट डिफरेंट पैसे चार्ज करूंगा उसके अकॉर्डिंगली। अभी मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ सेक्शन वाइज। फेसबुक मार्केटिंग के ईच एंड एवरी सेक्शन जो एड से रिलेटेड है उसके बारे में मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। जैसे ये डिटेल टारगेटिंग होती है, कोर ऑडियंस क्या होती है, ठीक है, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, ये एक एक टॉपिक होगा। वो सारी चीजें खत्म होने के बाद आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाएगी किस तरीके से फेसबुक का जो एड्स मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर है, हम कंपेन्स चलाते हैं, एड अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद फिर एट द एंड में आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। ठीक है, अब इसके पास इसने क्या किया हुआ है, इसने एक अच्छी सी वीडियो लगाई है, एक अच्छा सा थंबनेल। उसके बाद ये देखें, ये कुछ स्टैट्स उसने शेयर किए हुए हैं। अब ये ROS है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड 15, ROS आ रहा है 7.59, ROS है 11, मतलब कि 1000 लगा के 15,000 की सेल दी है। ठीक है, यहाँ पे भी 1000 लगा के ऑलमोस्ट 11,500 की सेल दी होगी। ये ROS का मतलब ये होता है 1000 की स्पेंडिंग होगी और इतना ROS है। ठीक है, अब इसने वो इसकी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है। ये वाटरमार्क लगा दे, साथ में इसने अपनी तस्वीर लगा दी है यहाँ पे, ये इसी का इमेज है। थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन कर दिया है। जब कोई विजिटर आता है, बायर आता है, तो वो यहाँ पे आके इसको स्क्रॉल करता है इमेजेस को, इसने किस किस नीच में क्या क्या काम किया है, जो जो क्लाइंट्स का इसने काम किया है उसके ये स्क्रीनशॉट बना लेता है। ये क्रिएटिव हब में जब उसने बनाए होंगे क्रिएटिव्स, तो इसने शेयर किए होंगे अपने क्लाइंट के साथ, वहां से ये स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं उसने। जी सर्विसेज दे सकते हैं आप। अपना बिजनेस आपका अल्टीमेटली वो सर्विसेज का ही बिजनेस होगा। अस्मा अख्तर, अगर आप अपना बिजनेस कोई नहीं कर रहे हैं तो जो सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विसेज ही आपका बिजनेस है। अभी मोहम्मद उस्मान बेग अभी तो स्टार्ट हुआ है कोर्स, तो आज मैंने ये पोटेंशियल बताना था और कुछ लोगों के अभी जो इश्यूज रहते हैं उनको हमने देखना था, ताकि सबको हम साथ लेके चले, क्योंकि मंडे से थोड़ा और टेक्निकल चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। फर्क क्या होता है टीम में, ये आपके सामने है फर्क। मारिया यू, ये देखें बेसिक के अंदर क्या दे रहा है। बेसिक फेसबुक एड्स कंपेन, एक डिटेल्ड कंपेन को सेट करेगा, उसकी 3 दिन की मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ ऑडियंस निकाल देगा। इसमें कम चीजें दे रहा है, इसलिए 13,000 चार्ज कर रहा है। स्टैंडर्ड के अंदर सेटअप, प्रोस्पेक्टिंग, री इंगेजमेंट, री टारगेटिंग, कैंपेन और 5 डेज मैनेजमेंट दे रहा है। ये थोड़ा डिफरेंट सर्विसेज दे रहा है इसमें, और इसकी अमाउंट इंक्रीज हो गया 26,000। थर्ड वन है प्रीमियम, फुल कैंपेन स्ट्रक्चर प्लस कंटेंट, मतलब कि जो क्रिएटिव्स होंगे या उसके जो प्राइमरी टेक्स्ट होंगे वो भी बना देगा। आजकल एक पेड टूल चल रहे हैं AI बेस, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा लेटर ऑन कि किस तरह से आप कंटेंट भी अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो फेसबुक के लिए, गूगल एड्स के लिए वो AI का टूल यूज करें तो आप 5 and 10 मिनट्स के अंदर आप कितने कैप्शंस, प्राइमरी टेक्स्ट, उसकी कितनी कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटेड टूल्स आ गए हुए हैं मार्केट के अंदर। अब इसके अंदर वो कंटेंट भी वो जनरेट कर देगा, और कुछ ऐड क्रिएटिव जो बनाने हैं वो भी पेड टूल्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
वो करके देगा और 42,000 ले रहा है। 10 दिन काम करना है, सिर्फ 10 दिन काम करने के 42,000 चार्ज कर रहे हैं। उसमें टारगेट ऑडियंस रिसर्च मैं आपको टूल्स बता दूंगा कहाँ से ऑडियंस रिसर्च करनी है फ्री में। कीवर्ड रिसर्च है, ये भी उसी से रेलिवेंट है ऑडियंस से, क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है फेसबुक मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, ऑटोमेटेड फीड एड्स, डायनेमिक प्रोडक्ट एड्स, ये जो कैटलॉग सेल्स वाली एड्स है ना, ये कहता है मैं सेटअप कर दूंगा। ठीक है, वो कैटलॉग के लिए प्रोडक्ट की फीड कैसे डालनी है ये भी आप लोग सीखोगे। एड कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, उसका कंटेंट कैसे क्रिएट करना है वो बना के वो दे देंगे इस गिग के अंदर। एड्स एनालिटिक रिपोर्ट, जो भी उसके अंदर एनालिटिक्स आएंगे, जैसे एक ई कॉमर्स का कस्टमर जर्नी होता है, वो पहले जाता है व्यू कंटेंट पे, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट करता हूँ ऐड टू कार्ट। पहले आप, ये एक एक्सटेंशन है क्रोम की, फेसबुक पिक्सल हेल्पर, इसको आप अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर लें, नोट डाउन कर लें अपने पास। फेसबुक पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन गूगल करेंगे और इसको आप अपने ब्राउजर में ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने इसको ऐड अप कर लिया है। अब ये जो एक्स बना हुआ है यहाँ पे एक्सटेंशंस का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसको मैं पिन कर दूंगा। ये पिन आ रहा है ना, यहाँ पे मैं पिन करूंगा तो ये विजिबल हो जाएगी एक्सटेंशन मेरे पास क्रोम ब्राउजर के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं किसी भी साइट को अगर चेक करना हो कि इसके अंदर ट्रैकिंग लगी हुई है ऑडियंस को ट्रैक करने के लिए, उसको कहते हैं पिक्सल का कोड, स्निपेट कोड। ये एक्सटेंशन मुझे बताएगी कि वहाँ उस वेबसाइट पे ट्रैकिंग लगी हुई है ऑडियंस को रीटारगेट या रीमार्केट करने के लिए, तो ये एक्सटेंशन मुझे बताएगी। अब येलो है, येलो में ओपन करता हूँ यहाँ पे एक्सपोर्ट्स लेफ्ट ओवर, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, अब ये मुझे यही एक्सटेंशन पिक्सल हेल्पर बता रही है कि यहाँ पे इवेंट फायर हो रहे हैं पेज व्यू का। मतलब कि जो यूजर यहाँ पे आया, अगर मैंने विजिट किया तो उसने इवेंट ट्रिगर किया पेज व्यू का, किसने पेज को व्यू किया है, होम पेज को इसने व्यू किया है। अब जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के ऊपर कस्टमर का जर्नी होता है, वो क्या, सबसे पहले वो पेज व्यू होता है, फिर वो जाके किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है। ठीक है, अभी मैं आपको कस्टमर जर्नी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। सपोज ये टी शर्ट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये यूआरएल चेंज हो गया, मैं प्रोडक्ट के पेज पे आ गया। अब यहाँ पे देखें, पिक्सल हेल्पर मुझे 4 इवेंट्स बता रहा है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब वो कह रहा है कि पेज व्यू भी हुआ है और किसी ने व्यू कंटेंट भी किया है। ठीक है, अब मेरा डाटा सारा इस टी शर्ट का पीछे रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ी देर बाद अगर ये रीमार्केट या रीटारगेटिंग की ऐड चला रहे हैं तो मुझे इसी टी शर्ट की एक ऐड टारगेट होगी। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से साइज दे के इसको करता हूँ ऐड टू कार्ट। अब देखें ऐड टू कार्ट किया है मैंने, पिक्सल हेल्पर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें ऐड टू कार्ट का इवेंट फायर हो गया। ठीक है, ये सेपरेट सारे लेक्चर्स थे, लेकिन मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको ताकि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाए, इंटरेस्ट डेवलप हो जाए आप लोगों का कि कौन सी चीजें आपने सीखनी है और कैसे वो इम्प्लीमेंट करनी है। ये देखिए ऐड टू कार्ट का जनरेट हुआ। अभी मैं क्या करूंगा, ऐड टू कार्ट पे जाके मैं चेकआउट वाले पेज पे जाऊंगा। अब मुझे कह रहा है, ये एक टर्म यूज होती है अपसेल। ठीक है, कि वो कह रहा है कि आपने ये तो ऐड टू कार्ट कर लिया है, ये मार्केटिंग की टर्म है अपसेल। अपसेल क्या कहते हैं कि जैसे किसी ने टी शर्ट ली है उसको कहते हैं शूज भी ले लो, तो वो भी आप ऐड टू ऑर्डर में ऐड कर लो। एक टर्म होती है क्रॉस सेल, जिसने एक दफा बाय कर लिया उसको आप दोबारा से कोई चीज और दिखाते हैं कि ये भी बाय कर लो। ठीक है, तो ये जो फीचर वो लगाया हुआ है ये अपसेल है। मैं इसको करता हूँ क्रॉस क्योंकि मुझे ये शूज नहीं चाहिए, मैंने अपने ही ऑर्डर के ऊपर रहना है। ठीक है, अब मुझे ये चेकआउट वाले पेज पे ले गया। ये देखे ना, यूआरएल के अंदर चेकआउट लिखा आ रहा है। अच्छा, अब मुझे फेसबुक पिक्सल हेल्पर जो दिखा रहा है, इनिशिएट चेकआउट का इवेंट दिखा रहा है। ये देखिए कंटेंट टाइप प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू कितनी थी 299, कंटेंट की आईडी कितनी थी, ये करेंसी पीकेआर, ये सारा डाटा पिक्सल रिकॉर्ड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सारी फील्ड्स अपनी पुट करके कंटिन्यू टू शॉपिंग करूंगा तो एट द एंड मेरे पास परचेज का पिक्सल इवेंट फायर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसके एनालिटिक्स बनते हैं। ठीक है, तो वो गिग के अंदर क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं आपको एनालिटिक्स की जो रिपोर्ट होगी, एड्स एनालिटिकल रिपोर्ट, वो देगा। तो वो इजीली अवेलेबल होती है, जितने भी इवेंट्स फायर हुए हैं, व्यू कंटेंट के, पेज व्यू के, ऐड टू कार्ट के, निश्चित चेकआउट के और परचेजेस कितने हुए। 10 दिन की मैनेजमेंट है, 42,000 वो चार्ज कर रहा है। जी जी, मोहम्मद फैसल नूर, आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन आप लोग जो जो सेक्शन में रूटीन से बताऊंगा उसकी आप लोगों ने सिर्फ अंडरस्टैंडेबिलिटी लेनी है, ताकि उसकी प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को वो चीज़ें आ जाएं, समझ में आ जाएं। कोई ये नहीं होगा कि मेरा कोई स्टूडेंट को किसी टर्मिनोलॉजी का पता ना हो, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर ना हो। ठीक है, जब आप लोगों ने किसी क्लाइंट से बात करनी है, ओवरसीज क्लाइंट से बात करनी है, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड, उसके सारे टूल्स आने चाहिए। फिर आप थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे, आपकी वे ऑफ सेलिंग डिफरेंट होगी, पिच आपकी डिफरेंट होगी, सेल जल्दी क्लोज होगी। मारिया अयूब, ये पिक्सल हेल्पर एक एक्सटेंशन है क्रोम की, किसी डेवलपर ने बनाई है, और वो ये बताती है कि किसी वेबसाइट के ऊपर ट्रैकिंग कोड लगा हुआ है फेसबुक का या नहीं। पिक्सल को आपने अभी यही समझना है, एक ट्रैकिंग कोड है। ठीक है, क्रॉस सेल अपसेल एक टर्मिनोलॉजी है, ये इसका भी सेपरेट लेक्चर आएगा, अभी मैंने उसका ओवरव्यू दिया है। जब कभी भी आपने देखा होगा फिजिकली शॉप आप विजिट करते हैं, लाइक अगर मैं मेंस की एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने कोई टी शर्ट बाय की है, तो जब वो जाने लगते हैं काउंटर के ऊपर, सेल्समैन कहता है ये लेदर के बड़े अच्छे बेल्ट्स आए हैं हमारे पास, ये देख ले। ठीक है, ये क्या है अपसेल, ये क्या है अपसेल। तो वो
अभी वो इंटरेस्टेड नहीं होता उस चीज में, तो सेल्समैन की या ओनर की क्या कोशिश होती है कि इसकी ऑर्डर वैल्यू ज्यादा बढ़ जाए, सेल हमारी ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो वो दिखाता है डिफरेंट डिफरेंट लेदर के बेल्ट्स। तो अगर वो उसमें से कुछ लोग कन्वर्ट हो जाते हैं कि जी मुझे ये एक बेल्ट भी दे दो, ठीक है, तो उसको कहते हैं अपसेलिंग। इसी तरीके से जब मैंने एक बास्केट के अंदर ऐड टू कार्ट किया, एक प्रोडक्ट ऐड की येलो पे, उसने साथ ही एक पॉपअप ओपन किया। उस पॉपअप के ऊपर उसने मुझे शूज दिखाया कि आप ये इतने यूरो का है, आपको इतने में मिलेगा, इसको भी आप अपने ऑर्डर में ऐड कर लें। ठीक है, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। कुछ लोग नहीं कैंसिल करते हो, उनको ये शूज अच्छा लगा होगा तो उनकी ऑर्डर वैल्यू और इंक्रीज हो जाती है। तो अल्टीमेटली उनका एंड गोल क्या है? सेल्स इंक्रीज करना, सेल ज्यादा हर महीने में क्लोज करनी है। अब अपसेल की क्लियर हो गया सबको? तो अभी ये जो चीजें मैंने ये गिग ओपन की है, इसके अंदर जो जो चीजें हैं ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है। आप इससे बेहतर सेल कर सकते हैं अपनी सर्विस को और ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। बस इसकी क्या अथॉरिटी बिल्ड हो गई है, 16 ऑर्डर्स इन क्यू, ठीक है, और इतने रिव्यूज हैं इसकी गिग के ऊपर। हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ लेंगे फाइबर के ऊपर जिनका कंपटीशन कम होगा। प्रैक्टिस के लिए भी वहां कल मैंने एक बात बोली थी कि आप लोग अपने सर्कल में कोई ऐसे ढूंढे बिजनेसमैन, एक एग्जांपल मैंने कोट की थी, वो आप लोगों को याद होगा। उनका सेटअप करें, थोड़े से पैसे उनको चार्ज करें, उनको ऑनलाइन लेके आए जिनकी प्रोडक्ट शिप हो सकती है। क्रॉस सेल ये है जिन्होंने बाय करके चले गए हैं, उनको दोबारा से मैं ऐड दिखा रहा हूँ कि जैसे किसी ने पोलो शर्ट ले ली है, वो बाय कर चुके हैं, मैं उनको अब दिखा रहा हूँ टी शर्ट। ये क्रॉस सेल है। अच्छा, आज हमारी ना 12:30 तक क्लास है, तो अभी मैं Q&A का सेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। कुछ के अभी भी इश्यूज हैं, मुझे कल मैसेंजर के ऊपर काफ़ी मैसेजेस आए हैं, सर ये मसला, सर ये मसला। तो मेरी कोशिश है मैं सबको साथ लेके चलूँ। तो मुझे अभी बताएं, अगर किसी के BM क्रिएशन के कोई इश्यूज हैं बिजनेस मैनेजर के, वो बताएं। किसी का हम एनीडेक्स अभी एक्सेस करते हैं, अगर किसी का ये इशू है कि उसका जो बिजनेस मैनेजर है वो क्रिएट नहीं हो रहा या वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया एडवर्टाइजिंग से, उसके ऊपर ID कार्ड कैसे सबमिट करना है, अगर कोई ऐसी एग्जांपल है आज की क्लास के अंदर तो वो मुझे बताएं। मैं उनका एनीडेक्स पे एक्सेस करता हूँ और मैं टेम्पररी रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट को किस तरह से हमने अप्रूव करवाना है, इनेबल करना है, उसकी एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। ये कल वाला लेक्चर लुकमान अलीम अली मैंने बोल दिया है काशिफ भाई को, वो आज इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। सिद्रा मलिक बिजनेस मैनेजर से एडवर्टाइजिंग, उसका अंदर एक टूल होता है एड्स मैनेजर, वहां से हम एड चलाएंगे। जी राना सैफुर रहमान, अगर आपके पास एनीडेक्स है तो मुझे बताएं, मैं एक्सेस करता हूँ। ऑनवर्ड समझ नहीं आ रही माहम रियाज, उसके जो टूल्स वगैरह है उसकी समझ नहीं आ रही। मोबाइल का महजबीन इंटरफेस थोड़ा चेंज होता है, कभी मैंने ट्राई नहीं किया कि उसके ऊपर बिजनेस मैनेजर बन सकता है कि नहीं। मरियम इम्तियाज, ओल्ड वर्जन या न्यू वर्जन ये पीछे से चेंज होते रहते हैं, ये कोई अगर अपडेट आ गई तो मेरा भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का स्टार्ट में चेंज हो गया, कुछ के लेटर ऑन वो चेंज कर देंगे, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो मैंने कल लेक्चर में पढ़ाए वो सेम ही रहने हैं। सिद्रा मलिक पिक्सल का डिटेल्ड में लेक्चर होगा, तब मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, अभी मैंने ओवरव्यू दिया है।
यूजर नेम अगर गलत हो जाए तो क्यों गलत हो जाए? मतलब क्या आपने कोई डोमेन वगैरह बाय कर ली है? अस्मा बतूल, सना नूर की किन टूल्स की समझ नहीं आई आपको? सर मेरा बिजनेस मैनेजर एक्टिव नहीं हुआ, मैंने न्यू आईडी बनाई, उसमें कहते हैं फ्यू आवर्स के बाद दोबारा ट्राई करें। जी आमिर, लेटर ऑन आप ट्राई करें, टूल्स बता दें अगेन। राबिया अनवर, कौन सी टूल्स बता दूं आपको? सर अगर रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट हो और आईडी कार्ड सबमिट होने के बाद भी वो वेरीफाई नहीं हो या रिस्ट्रिक्शन से नहीं हटाया जाए तो उसका क्या सोल्यूशन है? अगर तो किसी का परमानेंट रिस्ट्रिक्टेड लिखा आ गया है वो तो छोड़ दे, वो नहीं इनेबल करेंगे, ठीक है। उसके लिए फिर आप फैमिली मेंबर की यूज कर लें। अगर आपका जो परमानेंट रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट हुआ है उसमें आपने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आईडी कार्ड सेंड किया हुआ था, तब आपका नया अकाउंट नहीं बन सकता। अगर आपने नहीं सेंड किया हुआ था आईडी कार्ड, तब आप नया अकाउंट बना लें, उसको थोड़ा होल्ड करके यूज करके तब आप बीएम बना लें, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको नई प्रोफाइल पे भी अप्रूव कर दें। फेसबुक ऐड से प्रमोशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको अपना लैंडिंग पेज बनाना पड़ता है। लैंडिंग पेज मींस आपकी वेबसाइट का पेज हो, उसके ऊपर आपने गिग का लिंक लगाया हो और ट्रैफिक आप अपने वेबसाइट पे भेज रहे हो, तब पॉसिबल है। डायरेक्ट नहीं आप भेज सकते ट्रैफिक। सैयद असीबुल हसन, लास्ट बैच के जो ट्रेनिंग्स ने ज्वाइन किया था वो भी जब अर्निंग उन्होंने कर ली थी ड्यूरिंग बैच, तो उनके सामने सक्सेस स्टोरीज आ रही थी। एक लास्ट एक ट्रेनिंग था, उसने एक क्लाइंट से एक ऑर्डर से 39,000 कमाया था। आप लोग ओरिएंटेशन में बता रहे थे जी 50,000 60,000 मंथली कमाना है, तो उसने एक ऑर्डर से 39,000 कमाया। सर कुछ टूल्स की समझ नहीं आ रही, जो हम के बीएम के फीचर्स हैं वो समझ आया, वो नहीं समझ आया मुझे ना। स्पेसिफिक पॉइंट बताया करें, टूल्स की समझ नहीं आ रही, कौन से टूल्स की समझ नहीं आ रही? बीएम के जो फीचर्स हैं वो नहीं समझ आए, बीएम के कौन से फीचर्स की समझ नहीं लगी, आप भी मुझे थोड़ा स्पेसिफिक करके बताएं। अस्मा बतूल, आप उसकी ना सेटिंग्स में जाके चेक कर लें, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स में जाके चेक कर लें। ऐड भी मुनीजा खान आप खुद बनाएंगी जो टूल्स है? अगर आप किसी डिजाइनर को अपने साथ अटैच कर लेंगे तो वो काम उसको दे दें क्रिएटिव्स बनाने का, ठीक है। नहीं तो कुछ मैं पेड टूल्स आपको बताऊंगा, वो आप लोगों ने यूज करने हैं। कैनवा का फ्री टूल भी है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग मिल जाए तो प्रैक्टिस में हेल्प हो जाएगी वीकेंड पे। रिकॉर्डिंग का काशिफ साहब को मैंने रिक्वेस्ट तो की है, अब देखें अगर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके आज शेयर कर देते हैं तो वेल एंड गुड है। सर योर ईच वर्ड इज प्रीशियस फॉर अस, प्लीज रिकॉर्डिंग डेली की डेली। अदीला इरशाद, आपके लिए मैंने आज का लेक्चर चेंज किया है और सिर्फ मोटिवेशन के लिए और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये मैंने आधे घंटे का लेक्चर डिलीवर किया है फाइवर के ऊपर, क्योंकि मुझे पता था जब मैंने फाइवर पढ़ाना है तो आप लोगों ने एक एक जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करनी है उसके बारे में आप लोगों ने पूछना, सर ये क्या होता है, सर ये क्या होता है, जो चीज़ आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अगले टॉपिक्स के अंदर आनी थी, लेकिन फिर भी मैंने आपका करके इसको चेंज किया और आप लोगों को पोटेंशियल दिखाया कितना इसके अंदर पोटेंशियल है। सर मोबाइल पे एड मैनेजर की ऐप्स इंस्टॉल करना पड़ती है। बिजनेस सूट के नाम से एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसको आप इंस्टॉल कर लें, वहां से सिर्फ आप
स्टैट्स दे सकते हैं उसके एड्स के भी, सॉरी पेजेस के ऊपर पोस्टिंग भी कर सकते हैं बिजनेस सूट से। और एड्स के लिए अलग से प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, वहां पे आप एड्स के एनालिटिक्स देख सकते हैं, कितने पैसे स्पेंड हुए हैं और कितनी परचेजेस आई हैं उसके ऊपर। मुझे कोई जिसका कोई रिस्ट्रिक्टेड है बिजनेस एडवर्टाइजिंग वाला, वो एक्सेस दे अपनी, उसके पास CNAC होना चाहिए। हम अभी लाइव डेमो करते हैं और किस तरीके से उसको सबमिट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। एनीवन? मोहम्मद मोहसिन फरीद, ये चीजें सेपरेट लेक्चर में डिस्कस होंगी डिटेल में, ठीक है? अभी जस्ट मैंने जेनेरिक ओवरव्यू बताया था। बिजनेस सूट के अंदर आपके पेजेस जो हैं उसके ऊपर आप पोस्टिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स भी देख सकते हैं और मैसेंजर के ऊपर मैसेजेस भी देख सकते हैं। जो एड मैनेजर होगा एप्लीकेशन, अगर मोबाइल की बात कर रहे हैं जैद जवेद, वहां पे आप एनालिटिक्स देख सकते हैं एड्स की। जी एप्पल स्टोर पे भी होगा, अब्दुलरहमान सर्च करें आप। जी शॉपिफाई पे किस तरह ट्रैकिंग लगानी है वो भी सिखाऊंगा। वर्डप्रेस पे कैसे लगानी है किसी ई कॉमर्स की साइट पे, वो भी सिखाऊंगा। सर मेरा एक ओल्ड पेज है, मैंने उस पे एड मैनेजर स्टार्ट किया था बट वो रिस्ट्रिक्टेड। अगर किसी का रिस्ट्रिक्टेड है और उसके पास आईडी कार्ड अवेलेबल है, मुझे एनीडेक्स का आईडी दें, मैं अभी एक डेमो करके दिखाता हूँ किस तरह से आपने CNAC को सबमिट करना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। देखें जब तक मैं उसका डेमो नहीं करूंगा बाकियों को समझ नहीं आएगा। तो मेरे पास तो कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है जो मैं आपको करके दिखा दूं। उमामा साउथ।
अब ये देखें, अभी मैं एड्स मैनेजर पे मूव किया है, कंफर्म आइडेंटिटी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, उमामा साउद आपकी तरफ से ना डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है, ऐसे बिल्कुल नहीं समझ आएगी किसी भी ट्रेनिंग को। कोई और है जिनका रिस्ट्रिक्टेड हुआ है और हम उसको लाइव करके देख लें, क्योंकि उमामा साउथ की तरफ तो बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। मोबाइल पर ले रहा हूँ सर, जरूरी है रिस्ट्रिक्टेड जैसा डेमो बता दें। मैंने डेमो बताया था, पहले लेक्चर में भी बताया था उमर तनवीर, के कंफर्म आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे, वो एक नई विंडो पे रीडायरेक्ट कर देगा। वहां पे जाके आपने अपने CNAC को फ्रंट साइड से स्कैन करना है, मोबाइल से कर लें, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन है कैम स्कैनर, वहां से कर ले स्कैन। फ्रंट और बैक साइड को स्कैन करने के बाद उसको एक ही पेज में कन्वर्ट करना है, एक पेज में कन्वर्ट करके उसको सेव करके सिंगल फाइल को आपने वो सबमिट कर देना है। वो 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिव्यू करके इनेबल कर दे। ये मल्टीपल टाइम ये चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन कल भी मुझे सारे मैसेजेस इससे रेलिवेंट मिलते रहे हैं कि सर ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया, कैसे वेरिफिकेशन करनी है। अगर मैं अकाउंट क्वालिटी की बात करता हूँ कि अकाउंट क्वालिटी कैसे चेक करनी है, तो वो भी बहुत से ट्रेनिंग्स को इशू आ रहा था कि वो कैसे फाइंड करनी है। आपने जाना यहाँ पे बिजनेस मैनेजर के अंदर, ठीक है, ये बिजनेस मैनेजर है। यहाँ पे बर्गर मेन्यू के अंदर मैं बोल रहा था, बर्गर मेन्यू के अंदर अकाउंट क्वालिटी है, ये देख लें। अकाउंट क्वालिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो स्टेटस बताएगा आपके पर्सनल ऐड अकाउंट का, बिजनेस मैनेजर का, कि वो रिस्ट्रिक्टेड है, इनेबल है, कोई एसेट्स तो नहीं ब्लॉक किए हुए हैं। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सर प्लीज मेरा बना के देखें, मेरा नहीं बन रहा। फैसल अकरम आपकी तरफ डिस्टॉर्शन तो नहीं है? अब ये देखें, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं लिखा हुआ रेड कलर में, ठीक है, नो एड्स रिजेक्टेड, क्लीन है बिल्कुल अवैस अली का, ठीक है। अगर किसी का रिस्ट्रिक्टेड होगा तो आपने आना है अकाउंट क्वालिटी के अंदर, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड लिखा होगा तो वो यहाँ पे रिव्यू का सेक्शन होगा इस साइड पे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो नई विंडो ओपन कर देगा। ये थोड़े से सिंपल स्टेप्स थे जो मैं पहले लेक्चर में भी बताया, कल के लेक्चर में भी। आज तीसरा लेक्चर है और मैं इसको रिवाइंड करूँ। जी जी बिल्कुल, बिजनेस मैनेजर जब आपने ओपन किया हुआ है ना, वहां से ये देखें, यानी मैंने क्लिक किया है एड सीकर्स के ऊपर, तो नीचे क्या आ रहा है, पर्सनल अकाउंट। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, इसका फिर एड अकाउंट ओपन हो जाएगा अगर मैं एड्स मैनेजर पे जाऊंगा।
जिस आईडी पर बिजनेस मैनेजर है उसी आईडी का ई कॉमर्स पेज और ऐड मैनेज कर सकते हैं। नहीं, अगर आपने मल्टीपल पेजेस हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर तो एक ही ऐड अकाउंट को आप एक्सेस दे दें हर पेज के अगेंस्ट, तो आप एक ही ऐड से 4-5 पेजेस की भी ऐड चला सकते हैं। वो तो एक्सेस देने पे है ना, जब आप एक्सेस असाइन करेंगे तो आप मल्टीपल पेजेस की भी ऐड चला सकते हैं। जब आप बैक जाके सिलेक्ट करते थे हमारे पास बस 5-6 ऑप्शन आ रही हैं, लेकिन उसकी सब कंपेन्स है ना, मोहम्मद जैद बिन यूसुफ। अगर उसका इंटरफेस चेंज हुआ है, आपके पास वर्जन कोई और आ रहा है, लेकिन उसके अंदर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स जैसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए यही होंगे। आप किसी एक को चूज तो करें, चूज करने अगर सेल्स वाला है उसके अंदर आ रहा होगा ना सेल्स वाला। एक मिनट ठहरे, मैं इधर शायद एक आपको ना किसी क्लाइंट का ओपन करके दिखाता हूँ। पेज को रिफ्रेश करने दें। अब ये देखिए ट्रेनिंग, यही स्क्रीन आपके पास आ रही है। चैट बॉक्स में बताइएगा मुझे। ये स्क्रीन आपके पास आ रही है ना, तो इसमें आप वरी कर रहे हैं कि आपको चेंज नजर आ रही है चीजें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं अवेयरनेस को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये क्या दिखा रहा है, राइट साइड पे रीच ब्रांड अवेयरनेस वीडियो व्यूज दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अगर मैं पहले वाले को चूज करता हूँ, इसके अंदर जो सब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो रीच भी है, ब्रांड अवेयरनेस भी है। ठीक है, ट्रैफिक को चूज करता हूँ, इसके अंदर क्या क्या है, लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप। यही ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव के अंदर लैंडिंग पेजेस जब मैंने दिखाया था आपको तो यही चीजें वहां पे शो हो रही थी। ठीक है, अब इंगेजमेंट वाला है, उसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ तो ये मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम डायरेक्ट है, वीडियो व्यूज है, पोस्ट इंगेजमेंट है। ठीक है, इसी तरह लीड्स के अंदर है इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर कॉल्स, साइन अप्स। ये आपको मैंने लाइव चीजें दिखाई थी कल। ऐप प्रमोशन है, ऐप इंस्टॉल, ऐप इवेंट्स। ये कैटलॉग सेल्स वाला, जो सेल्स वाला है इसके अंदर कन्वर्जन भी है और कैटलॉग सेल्स भी है। अब अगर मैं एक को चूज करता हूँ यहाँ पे, इंगेजमेंट वाले को चूज करके दिखा देता हूँ, आप कंटिन्यू करता हूँ।
ये देखिए ऑन योर ऐड, मैसेजेस ऐप, वेबसाइट ऐप, फेसबुक, ठीक है, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, इवेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। थ्रू प्ले और 2 सेकंड व्यूज के लिए भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अगर ये वीडियो ऐड होगी, ठीक है। सिमिलर ही हैं, वही चीजें आपको शो होंगी जो मैंने आपको दिखाई हैं। थोड़ा बहुत इंटरफेस का डिफरेंस है, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना इससे। अब्दुल मन्नान कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। ट्रेनिंग मुझे जरा बताएं मेरी आवाज क्लियर और लाउड है? जिनको नहीं आ रही वो अपना कनेक्शन चेक करें। सर मेरा अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस है, बट जब मैंने रिव्यू किया तो कुछ भी ऑप्शन नहीं आया आईडी कार्ड सबमिट करने का। मैंने आपको सजाद बशीर बताया, अकाउंट क्वालिटी में जाएंगे, वहां पे आ जाएगा ऑप्शन, या आपने एड्स मैनेजर ओपन कर लेना। एड्स मैनेजर ओपन करेंगे, उसके पॉपअप के ऊपर भी एक मैसेज आ जाता है बार के ऊपर कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पे सी रिजल्ट्स का आ जाएगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको रिव्यू वाले पेज पे ले जाएगा। मोहम्मद उस्मान बेग, इसकी अपडेट्स आती रहती हैं एल्गोरिदम्स की और इनके इंटरफेसेस की भी। इसी तरह गूगल के अंदर है, इसी तरह फेसबुक के अंदर है। तो जब भी कोई पीछे से नई अपडेट आनी है तो उन्होंने इम्पोज करनी है, ठीक है। अगर अगर बिजनेस सूट पे मैं मूव नहीं हो रहा, मैं पुराना वर्जन यूज करता हूँ बिजनेस मैनेजर का, तो अभी वो थोड़ी रिलैक्सेशन दे रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने पिछला खत्म कर देना तब उन्होंने हम पे इम्पोज कर देना कि भाई आपको बिजनेस सूट ही यूज करना है, तब हमें वही यूज करना पड़ेगा। तो वो कुछ चीजें इम्पोज भी होती हैं, तो हमें फिर आदत हो जाती है नई चीजों पे काम करने की। मोहम्मद जवाद पीडीएफ जो स्लाइड्स वाली है उसकी बात कर रहे हैं? जी उमामा सऊद ने कर दी है। चलें, आपको समझ आ गई है? अभी मुझे ना डेली का कोई एक्टिव स्टूडेंट चाहिए जो पूरा लेक्चर ले। 2 घंटे की क्लास है, अगर 1.5 घंटे की क्लास है, पूरी क्लास ले और उसके सारे पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन करें और उसकी एक पोस्ट बना के डेली ग्रुप के अंदर अपलोड कर दिया करें। मैं उस पोस्ट को अप्रूव कर दिया करूँगा। उससे बाकियों के जो पॉइंट मिस हो गए हुए हैं उनको सारा रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें, तो वो अपने पास भी नोट डाउन कर सकते हैं। असलान असगर, ये डिफरेंट उसके वर्जन्स हैं, बिजनेस सूट और बिजनेस मैनेजर। अब नया वर्जन बिजनेस सूट है। कैंपेन डल भी हो सकती है, कोई इशू नहीं, लेकिन हमने क्यों करनी डल? पहले हम फेसबुक को पे करके ऐड लगाते हैं ताकि वीडियो पे व्यूज आए। फिर जब व्यूज आते हैं तो फेसबुक हमें पे करता है एड्स लगाने की। नहीं नहीं, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आफ्ताब इकबाल है, वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा है फेसबुक से। इमरान रियाज खान एंकर है पाकिस्तान के, वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं फेसबुक पे कंटेंट क्रिएट करके। वो लोग कमा रहे हैं, उनको पैसे देता है फेसबुक, ठीक है। सिस्टम यूजर्स में से किसी को रिमूव कैसे करें? सिस्टम यूजर्स को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। शुमैम उल हसन,
उमामा सऊद आपको अनम्यूट तो कर दूं, आपकी तरफ है ना डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। जी मरियम इम्तियाज कह रही हैं कि सर मैं नोट्स बना दूंगी। काइंडली आप डेली बेसिस पे जो लेक्चर होगा, एक तो आप रेगुलर रहें और उसको एक समरी बना के, पहले लेक्चर में ऐसा किया था 3-4 ट्रेनिंग्स ने, उनकी मैंने पोस्ट अप्रूव भी की थी, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में उन्होंने बनाई नहीं पोस्ट। तो वो डिफरेंट RDP IP यूज करके वहां से अपनी एक्सेस जो है वो दूसरे कंट्री की शो करवा के तो मोनेटाइजेशन अप्रूव करवा लेते हैं मोहम्मद उस्मान बेग। अच्छा जी, उमामा साउथ की मैं करता हूँ जी अनम्यूट आपको। उमामा साउथ आप 2 ID से ज्वाइन किया हुआ है आपने? मैकबुक आपको जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2.5-3 लाख के नियर अबाउट मिल जाएगा। वसीम अब्बास। चले जी, अवैस अली भी पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर, लेक्चर्स को नोट डाउन करेंगे और पोस्ट लगाएंगे। ऐश मलिक आपका पहला लेक्चर है तो फिर आप हेल्प लें अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने लेक्चर्स अटेंड किए हैं। सर कैन आई सेंड माई एनीडेक्स आइडेंटिटी टू यू, क्योंकि सर मैंने BM और सक्सेसफुली अकाउंट बना लिया है लेकिन फर्दर कुछ पता नहीं चल रहा। जी मुझे दे दें मोहम्मद आबिद सर्वर, मैं देख लेता हूँ। सर 2-3 स्टूडेंट्स को साइन कर दें। जी जी मैंने 2-3 स्टूडेंट्स हैं, अवैस अली है, मरियम जी एक। सर काइंडली लेक्चर रिकॉर्डिंग अप्रूव करवा दें डिस्कनेक्शन से। गुलनाज अख्तर ये इसलिए अलाउ नहीं है कि लास्ट बैचेस के अंदर ऐसा हुआ है स्टूडेंट्स ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं। तो हमारे जो यहाँ पे लोग हैं वो समझते नहीं इन चीज़ों को। एक तो मिस यूज करते हैं, अनएथिकल है। एक कंटेंट फ्री का अवेलेबल है, आप लोग लाइव क्लासेस लें, सीखें चीज़ें, आपको सीखने का मौका मिल रहा है। वो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते थे पुराने बैचेस के अंदर, तो वो क्या करते थे रिकॉर्ड करके और कोर्स बना के बेचना शुरू कर देते थे। तो इसलिए मैनेजमेंट ने इसको ख़त्म कर दिया कि ये रिकॉर्डिंग नहीं देनी। ऐश मलिक आप, अच्छा सर सिंपल वाला करें, सिंपल वाला कर देते हैं, आ जाए। आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो उमामा साउद, कोई टेक्निकल इशू लग रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर सॉरी, वो उस वक्त मैं लैपटॉप से थी तो लैपटॉप पे माइक्रोफोन का इशू है। जी जी सर मैंने उसको कंफर्म आइडेंटिटी पे क्लिक किया, उसने मुझे रिडायरेक्ट किया कि आप किसी भी उस पे मतलब अपनी कोई भी आइडेंटिटी अपलोड कर दें। तो मैंने अपना ID कार्ड का जो फ्रंट था उसने बैक नहीं मांगा मेरे से, फ्रंट की इमेज मांगी तो वो मैंने अपलोड कर दी। और चले, अगर उसने मुझे फ्रंट से अप्रूव कर देता तो वेल एंड गुड है, लेकिन मेरी और प्रैक्टिस तो यही रही है कि मैं फ्रंट और बैक साइड को एक ही पेज पे डाल के सबमिट करता था तो अप्रूव कर देता।
अच्छा, लेकिन मैंने तो फ्रंट ही अपलोड किया उसको, और उसने उसके बाद कहा कि 48 आवर्स तक आपको जो है वो हम इन्फॉर्म कर देंगे। चलें। सर, कोई और पेज अगर मैं बनाऊंगी तो उसके ऊपर भी एड्स रेस्ट्रिक्ट होंगे, उस पे भी एड्स नहीं रन हो सकते? मेरा ये क्वेश्चन है। फेसबुक ने ये चीज कंपलसरी कर दी है कि अगर किसी ने एडवर्टाइजिंग करनी है तो वो कहता है कि फेक आईडी से ना करे, वो अपनी आइडेंटिटी मुझे दिखाए कि ये रियल पर्सन है या नहीं है, इसलिए उसने ये मैंडेटरी किया। तो ये सबके साथ हुआ है, सबने अपनी अपनी आइडेंटिटी डाली होती है जब फर्स्ट टाइम बिजनेस सूट और वो सारा कुछ कर अब रहे होते हैं। मेरी आईडी इतनी पुरानी है, मैं इतनी देर से ऐड चला रहा हूँ, तब ये चीजें नहीं थी। लेकिन जब ये फेसबुक की पीछे से अपडेट आई तो मुझे भी उसने एक दफा रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो मेरे से भी आईडी मांग ली कि भैया आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करो। तो जब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, मैंने सेंड किया, मुझे उन्होंने इनेबल कर दिया। और अगर ये अभी इनेबल नहीं करते फ्रंट से देखकर, तो फिर आगे क्या है? आगे क्या करना होगा? न्यू प्रोफाइल बनानी होगी? मैंने इसीलिए आप लोगों को समझाया था जी, मैंने आपको इसीलिए समझाया था कि आप फ्रंट साइड और बैक साइड को एक ही पेज के ऊपर लेके जाएं। स्कैन करने के बाद ना एक फाइल बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, उसकी सेटिंग पेंट में जाके कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ऊपर फ्रंट साइड आ जाए, उसके नीचे ही आ जाए बैक साइड। उसको सर सेव मुझे करें, सेव करके आप सबमिट कर दें। सबमिट करेंगे तो डेफिनेटली अगर आपका मैच नेम करेगा आईडी कार्ड से और प्रोफाइल नेम से, वो अप्रूव कर देगा आपको। सर वो तो नहीं मैच कर सकता, वो तो डिफरेंट है और वो डिफरेंट है। फिर आपको जब वो आपको रिजेक्ट करेंगे, उसके बाद आप सेकंड अटेम्प्ट में कर लें, नाम चेंज करें, उसके बाद वेरीफाई करवा लें। तो ये अटेम्प्ट होती है, अटेम्प्ट देते हैं या फौरन ही कहते हैं कि खत्म कर दिया, अब आप नहीं चला सकते एड्स? नहीं, वो सम टाइम होता है कि किसी की प्रोफाइल को परमानेंट रिस्ट्रिक्ट कर दें या फाइनल रिस्ट्रिक्शन को कह दें कि अब आप रिव्यू नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा रेयर होता है, कम केसेस हैं ऐसे। लेकिन आप सेकंड अटेम्प्ट कर सकती हैं। ठीक है, उसमें फिर वो एक ही पेज पे दोनों करके और अपना प्रोफाइल नेम भी चेंज कर लें। लेकिन सर जो प्रोफाइल नेम है वो अगर चेंज करते हैं तो यूआरएल तो चेंज नहीं होता, जो यूजर नेम का यूआरएल होता है वो तो बहुत पुराना। उसका इशू नहीं है, उसका इशू नहीं है, क्योंकि कुछ का ये भी इशू होगा फीमेल्स का। आपकी इमेजेस भी जो है वो आप लोग इसी तरह लगाते हैं, कहीं से उठा के लगा दी इमेज प्रोफाइल के ऊपर, तो वो हम्म। कॉपीराइट का इशू भी हो सकता है उसके ऊपर के इमेज आपकी रियल नहीं है, फेक इमेज लगी हुई है। तो फीमेल के साथ ऐसा भी हो सकता है एक्सपीरियंस। सही है, या सही तो है तो। वेक्टर वाली बना ले इमेज, वेक्टर वाली आप अगर आप फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल भी बनाते हैं ना फाइवर के ऊपर, तो वेक्टर बेस इमेजेस बन जाती हैं डिजाइनर से, वहां से बना ले। वो यूनिक होगी, उसके ऊपर कोई इस तरह का इशू नहीं होगा, वो पहले पड़ी नहीं होगी कहीं पे ना वो इमेज, वो तो यूनिक होगी। तो उसको आप फेसबुक पे भी यूज कर सकती हैं, फाइवर के ऊपर भी कर लें। और अगर मैं नई प्रोफाइल बनाती हूँ तो उस पर मुझे 1 मंथ लग जाएगा उसको वो करने पे सारा कुछ? जो अगर आप नई प्रोफाइल बनाते हैं तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड कर देता हूँ कि आप लोगों ने 2 फैक्टर कैसे लगाना है। अवैस अली की प्रोफाइल को हम यूज करते हैं, ठीक है। इसकी आप सेटिंग्स में जाएं, प्राइवेसी एंड सेटिंग्स में, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाएं सेटिंग्स के अंदर, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। अगर कोई पूछ रहे थे ना प्रोफाइल का यूजर नेम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ से बनता है। अब अगर मैं अवैस अली का चेंज करना चाहूँ तो मैं एडिट करूंगा यूजर नेम, तो इसका यूआरएल जो है वो इट्स अवैस अली भी बन सकता है अगर वो अवेलेबल हुआ फेसबुक पे। तो आपने जाना है सिक्योरिटी एंड लॉगिन के अंदर। यहाँ पे देखें, अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसने ऑन की हुई है अवैस अली ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। यहाँ तो आप नंबर के ऊपर लगा लें, वो आपको जब भी कोई लॉगिन करेगा वहाँ पे 6 डिजिट का कोड सेंड करेगा रियल टाइम में, वो आप लगाएंगे तो लॉगिन हो जाएंगे। फिर वो दूसरा ऑप्शन होगा बार कोड स्कैन का। बार कोड स्कैन के लिए क्या है, एक एप्लीकेशन होती है गूगल ऑथेंटिकेटर,
प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, एप्पल स्टोर से भी मिल जाएगी। उसको डाउनलोड करें और यहाँ पे जो बार कोड होगा इसके अंदर, उसको आपने वहां पे स्कैन करना उस एप्लीकेशन के अंदर। अभी ये देखिए, अगर मैं इसकी सेटिंग को छेड़ता हूँ तो उसने 2 फैक्टर लगाया वैसली ने, तो उसकी जो आईडी है वो दोबारा पासवर्ड मांग रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ट्राई करेंगी तो कोई मुश्किल नहीं है। क्लिक करने के बाद बारकोड आएगा या मोबाइल नंबर के ऊपर आप अगर 2 फैक्टर लगा देंगी तो वो थोड़ी सिक्योर हो जाती है प्रोफाइल, क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी एक यूनिक आइडेंटिटी है, वो किसी और के पास नहीं है। ठीक है, वो आपके पास है, तो वहां से भी एक ऑथेंटिकेशन मिलती है कि ये रियल प्रोफाइल है अगर 2 फैक्टर लगाओ। तो ये इसी मतलब तरह किसी पुरानी प्रोफाइल पे ही करूँ ना, नई प्रोफाइल अभी नहीं बनाऊंगी? अगर तो आपकी पुरानी अप्रूव हो जाती है वेल एंड गुड है, अगर नहीं होती तो नई प्रोफाइल को आप बना के मोबाइल पे भी यूज करें, वहां पे एक्टिविटीज भी लगाएं डेली बेसिस पे, और थोड़ी ओल्ड कर लें, उसके ऊपर पोस्ट भी लगाएं। तो वहां पे आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी उस प्रोफाइल पे नई वाली पे ऑन कर लें। ठीक है, वो रियल नाम से होगी, रियल नाम से अगर बनेगी तो आप आईडी कार्ड को स्कैन करके उसको जब सबमिट करेंगे तो वो आपकी जो एडवर्टाइजिंग एक्सेस है वो इनेबल कर देंगे। क्लियर हो गया आपको? जी जी, सही हो गया। अभी मैं वेट करूं कि मेरी वो जो पुरानी प्रोफाइल है वो पहले अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, फिर उसके बाद मुझे दूसरा अटेम्प्ट का मौका देगा, उस टाइम भी जाके मैं अपना नाम और वो यूजर नेम वगैरह चेंज कर सकती हूँ ना? जी जी, कर सकती हैं। और उसके बाद फिर उस वक्त भी उस पे भी इसी तरह से मैं 2 फैक्टर लगा दूं पुरानी वाली पे भी, हाँ जी, चेक लगा करने सकती के हैं। लिए? अभी हैकिंग भी बहुत हो रही है। अभी एक PITB के ही ट्रेनर है, अभी वो पढ़ा भी रहे ई कॉमर्स के मॉड्यूल में। मुझे रमजान में उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी मेरे क्लाइंट का जो एड अकाउंट था वो हैक हो गया। वो क्लाइंट उसके पास था, ट्रेनर के पास। तो वो ट्रेनर का मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी आप मुझे हेल्प करें। वो तो उसने ऐड लगा दिया काफ़ी हैवी डॉलर्स के अंदर। तो कहता वो ऐड चल रही है, कहता मैं क्या करूं? तो मैंने उसको जैसे उसकी मुझे कॉल रिसीव हुई तो मैंने उसको कहा कि क्लाइंट को कहो कि अपने बैंक से बात करें ऑनलाइन और कार्ड ब्लॉक करवा दे। अभी जितने भी लगे हुए हैं कार्ड उसके अंदर है ना बिजनेस मैनेजर, वो सारे ब्लॉक करवा। तो खैर उसके माइंड में ये बात नहीं आई, उसने ना फौरन जब मैंने उसको बताया उसने कहा ठीक है। मैं कहा पहले ये काम करो, बाकी बाद में बात बताता हूँ आपको। उसने फाइवर पे कम्युनिकेट किया क्लाइंट को और उसने कहा कि जी आप अपने जो कार्ड्स लगे हुए हैं इसको ब्लॉक करवा। अब वो कह रहा था कि यार एक्सेस तो उसने मुझे दी थी, ये कैसे कंप्रोमाइज होगी इसकी सिक्योरिटी? तो उसका BM पे 2 फैक्टर नहीं लगा हुआ था। ठीक है, तो ये एक मेजर फैक्टर है, जो भी एक्सेस करता है तो वो 2 फैक्टर मांगता है। 2 फैक्टर जिसका बिजनेस मैनेजर होगा वो प्रोवाइड करेगा तो उसको एक्सेस मिलेगी, तो डबल सिक्योरिटी लग गई। तो जब उसने क्लाइंट से बात की, वो कार्ड उसने करवा दिए ब्लॉक। तो कहता जी शुक्र है वो कार्ड ब्लॉक हो गया। मैं क्या, अब तुम फेसबुक की सपोर्ट पे बात करो कि भाई हमारे पास एक्सेस उसने रिमूव कर दिया है करने, हम कुछ भी उसको रिमूव नहीं कर सकते। एड्स चल रही थी, चले कार्ड तो ब्लॉक हो गया, कुछ स्पेंडिंग होगी वहां पे। तो मैंने कहा सपोर्ट से बात करो, सपोर्ट के पास लॉग्स होते हैं। अगर कोई मैं कंपेन बना रहा हूँ उसके बैकएंड के अंदर लॉग्स के अंदर मेरी प्रोफाइल का नाम आ रहा है, एहसान अकरम एडिटेड दिस कंपेन दिस टाइम। ठीक है, वो सारा उसका बायोडाटा आ रहा होता है बैकएंड पे। तो उनके पास हिस्ट्री होती है, वो देखते हैं कि ये कौन इसको चला रहा था, इस बिजनेस मैनेजर को, इसका रियल टाइम में एडमिन कौन था। उन्होंने देखा, उसने रिपोर्ट किया कि ये हैक हो गया है, तो उन्होंने हैकर को रिमूव कर दिया और एक्सेस वापस उनको कर दी। तो इसलिए भी आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जरूरी है, अपने बिजनेस मैनेजर को भी 2 फैक्टर लगा लें, अपनी प्रोफाइल्स को भी 2 फैक्टर लगा लें। ठीक है जी। बिजनेस मैनेजर तो सर बाद में बनेगा ना, जब वो अलाउ कर देंगे कि जी आप अलाउ हैं अब एड्स वगैरह रन करने। जी वो बाद में जब आपका बनेगा तब आप लगा सकती हैं, लेकिन कल को आपने क्लाइंट्स के भी बनाने पड़ेंगे आपको बिजनेस मैनेजर। तब आपने क्लाइंट को भी एजुकेट करना है और उसका भी 2 फैक्टर लगाना है, ताकि उसको भी पता चले कि अपने बिजनेस को कैसे सिक्योर करना है।
सही है। और सर ये जो हमारी मेन प्रोफाइल है, इस पे जब हम बिजनेस मैनेजर्स के एड्स रन करते हैं, तो जब क्लाइंट हमें कोई अपने देता है तो फिर हम उसको पेज रोल्स पे जाके उसको असाइन कर देते हैं। नहीं, कि हम अब बिजनेस मैनेजर में ही सारे रोल्स डिफाइन करेंगे, असाइन करेंगे। अच्छा सही है। हम कोई इंडिविजुअल पेज में जाके कोई एक्सेस नहीं देंगे। सारा काम एडवर्टाइजर का, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स है। जो एड अकाउंट होगा, एड्स मैनेजर, वहां पे वो काम करेगा, या उसकी जो सेटिंग्स है, ठीक है, उसी के अंदर ही रह के सारा काम होता है। सर मेरा भाई है, वो फिटनेस ट्रेनर है, तो वो मुझसे कहता है कि मेरे फेसबुक एड्स और इसी तरह से सारा कुछ रन करें आप ना। तो जी मैं इसी तरह से जब ये मुझे हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं उसके एड्स या उसके रन कर सकती हूँ। उसकी एक बिल्कुल। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है और उसकी एक फेसबुक पे प्रोफाइल है। वो क्या कोई रिमोटली वर्चुअली ट्रेनिंग्स देते हैं, क्या करते हैं? कंटेंट क्रिएटर है? पर वो फिटनेस ट्रेनर है, वो रिमोटली भी करते हैं और वो इस्लामाबाद जिम है उसके अंदर भी वो ट्रेनिंग ठीक है। करते हैं। एक अच्छा सा, अगर मोबाइल उनके पास आईफोन है, वहां से वो वीडियोस बनाएं, आप अच्छे से कैप्शंस के साथ उसकी एड्स की टारगेटिंग करें, और जितने मर्जी आप वहां से क्लाइंट की सेल्स क्लोज कर लें। तो जूम के ऊपर वो देंगे वर्चुअली ट्रेनिंग्स, आई थिंक सो। वो ऑनलाइन देते हैं। ऑनलाइन मतलब उनका व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेलिंग के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू, तीन उनके मेन वो हैं। और वो ये वो वीडियोस हैं और पिक्चर्स हैं उनकी, वो उनकी फोटोग्राफी भी होती है, वो उनके जिम के फोटोग्राफर्स होते हैं, उनके पास वो सब कुछ होता है। तो चलें, वो फिर तो सिर्फ कंटेंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आपने सिर्फ सीखना है कि एड्स चलानी कैसे है, ऑप्टिमाइज कैसे करनी है। वो आप सीख जाएंगे इस मॉड्यूल के अंदर, तो आप राइट अवे उनके बिजनेस को तो आप स्केल अप करें। सही है, ये होता है। और उनको एंगेजमेंट चाहिए होती है ना सर, कि उनके लिए तो एंगेजमेंट के एड्स चलेंगे ना, उनको कन्वर्जन्स के या लीड जनरेशन के तो एड्स नहीं चाहिए होंगे। अभी आप एड्स लाइब्रेरी में जाके इसको स्पाई करें, फिटनेस ट्रेनर की कीवर्ड को टाइप करें, पाकिस्तान को सिलेक्ट करें। आप देखें कंपेटिटर कौन से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की एड्स चला रहे हैं, क्या कॉल टू एक्शन है उनकी एड्स क्रिएटिव्स के अंदर, आपको पता चल जाएगा। सर कौन से टूल, कौन से उस पे जाके एड ये सेटिंग्स के? कल मैंने एक टूल बताया था, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये नीचे जो ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है, इसको आप क्लिक करें। ठीक है, किसी भी अभी किसी के माइंड में कोई है, कोई क्लाइंट है या कोई उनका अपना बिजनेस है, वो सारे यहाँ से अपने कंपेटिटर्स को स्पाई कर सकते हैं, देख सकते हैं वो किस टाइप की एड्स चला रहे हैं, कौन से क्रिएटिव यूज कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान ऑल एड्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिटनेस ट्रेनर। ये देख, ये कुछ एप्लीकेशन बेस होंगी। अगर गोरों की आपको ऐड नजर आ रही है ना यहाँ पे, जैसे ये बियॉन्ड 50, ठीक है, ये बाहर से यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये कोई एप्लीकेशन बेस भी हो सकती है ट्रेनिंग, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पेमेंट गेटवेज लगाए होते हैं। वो कहते हैं कि एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, इसी के अंदर आपको डाइट प्लान देंगे, कैलकुलेटर देंगे, कैलोरीज कितनी कंज्यूम की है, इसी के अंदर आपको नई नई एक्सरसाइजेज बताएंगे, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन बेस के ही एड्स आपको नजर आएंगी फिटनेस ट्रेनर से रिलेटेड। तो बाहर की जो ऑडियंस है उनको पता है पाकिस्तान में ऐड की कॉस्ट कम है, तो वो यहाँ पे मार्केट में टारगेट करते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में कम पैसों में ज्यादा डॉलर्स कमा लेते हैं। तो आपने देखना है कि लोकल कौन से ट्रेनर्स हैं और वो क्या ऐड चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये है लोकल, ये कालनाओं की ऐड चला रहे हैं, अब्दुल समद फिटनेस सेमिनार फॉर बहावलपुर लेडीज, ठीक है। ये तो एक सेमिनार के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, कॉल्स का डाटा लीड्स के लिए। यहाँ पे आपको और भी कुछ लोकल ट्रेनर्स मिल जाएंगे जो पर्सनल ट्रेनर है, जैसे ये कोई ई कॉमर्स स्टोर लग रहा है, ठीक है। मोहम्मद वसीम ट्रेनर है जिसकी ऐड मुझे भी न्यूज फीड पे नजर आती है।
सर ये ज्यादातर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज और इस तरह के हैं ये। लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना वो बिजनेस क्या है। ये हो सकता है कि फिटनेस की प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, जिम वियर बेच रहे हो, या गैजेट्स बेच रहे हो फिटनेस से रिलेटेड। ये तो आप पेज को एक्सप्लोर करेंगे, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का बिजनेस नेचर है इसकी ना। तो ये क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, थोड़ा आप इसको एक्सप्लोर कर लें। तो अभी टाइम भी ओवर हो गया है और जुमे का टाइम है 12:32 हो गए, तो हम इसको ना कंक्लूड करते हैं। अच्छा जी, आरिफ नवाज कह रहे हैं यूजर नेम रियल अप्रूव नहीं हो रहा गूगल ऑथेंटिकेटर। अच्छा, यूजर नेम प्रोफाइल का आरिफ नवाज उसकी बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत उसको चेंज करके देख लें। जैसे मैंने लगाया हुआ है इट्स एहसन अकरम, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर किसी को नहीं आया, वैशाली को भी नहीं आया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन, तो कोई इशू नहीं है। जिसको आ गया है वो सबमिट कर दे, जिसको नहीं आया तो कोई इशू नहीं है। चले जी, ये सैयद आसिफ हुसैन की एक सजेशन है, काइंडली क्वेश्चन करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, एक ही ना शुरू हो जाए, सबको मौका दें। जी, ये सब ख्याल रखें एक दूसरे का, और शॉर्ट क्वेश्चन हो ताकि उस इसी को मैं कैटर करूं और डिटेल में हम ना जाएं। जिसके लेक्चर्स मिस हो गए हैं, मैं कोशिश करता हूं मैनेजमेंट से बात करने की कि वो रिकॉर्डिंग्स शेयर कर दें। सजाद बशीर आ जाएगा रिस्पॉन्स, परसों से वो कह रहे हैं कि रिव्यू में आ जाएगा रिस्पॉन्स, नो वरीज। ठीक है ट्रेनिज, आज तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को। और जो नेक्स्ट मंडे वाले दिन टॉपिक होगा वो थोड़ा लेंथी होगा, उसके लिए आपने प्रिपेयर्ड रहना है। और ऑलमोस्ट घंटे सवा घंटे की क्लास होगी, उसके बाद आपका Q&A का सेशन होगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करूँगा मंडे वाले दिन। ठीक है, तो आप लोगों ने टाइम पे आना है, किसी ने मिस नहीं करना कोई भी लेक्चर, क्योंकि जिसका लेक्चर मिस हो जाएगा वो फिर पीछे रह जाएगा। ठीक है ट्रेनिंग, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को।